सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब फिट एंड फाइन होंगे, है ना? टेक केयर हो ना? चलो, तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में क्या किया था, हमने रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर शो किया था बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। बट कौन से नंबर को? रैशनल नंबर्स को जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग थी, है ना? बट आज हम करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से नंबर लाइन पर कैसे शो किया जाता है। सो आर यू रेडी? यस, आई एम ऑल्सो रेडी। तो फिर देर क्या है? चलिए लेट्स स्टार्ट। इसके लिए बच्चों मैं एग्जांपल लेता हूं 3.75 बार 3.75 बार अप टू, अच्छा इसमें देखो एक बात ध्यान दो, 3.75 बार है, बार तो ये तो बार बार आता रहेगा, तो हम क्या बार बार इसे लोकेट करते रहेंगे? नहीं, इसके लिए हमें दिया होगा कि इसे हमने कितने डेसिमल प्लेस तक लोकेट करना है। मीन्स कि शो 3.75 बार on number line by successive multiplication up to 3 decimal places, up to 3 decimal places। समझ आ गई? वो क्वेश्चन देने वाले एग्जामिनर की मर्जी है, तो उसके विषय है, वो आपको चाहे 3 डेसिमल प्लेसेस दे दे या 4 डेसिमल प्लेसेस दे दे, व्हाटसोएवर, जो मर्जी दे दे, ठीक है? तो हमें उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अब इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस है? 3 डेसिमल प्लेसेस, है ना? तो मतलब ये हम कैसे लिख सकते हैं इसे? 3.75 75 है ना, और 7, ये 3.757, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस का है, 2 डेसिमल प्लेसेस तो ये आ गया, उसके बाद 7 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.757। तो हमने इसको लोकेट करना है, डैश। फिलहाल आप इसको लोकेट कर दोगे, ठीक है ना? तो कैसे करेंगे? सिमिलरली नंबर लाइन लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्यों? क्योंकि जब 10 पार्टीशन करते हो आपको 11 नंबर चाहिए, सॉरी 11 पॉइंट्स आएंगे ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैसे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। स्टार्टिंग मैंने कहाँ से की? 0 से, और कहाँ तक की मैंने? 10 पर, ठीक है ना? अच्छा, 10 पार्टीशन करने के लिए नंबर हमें 9 ही चाहिए होते हैं, क्योंकि उसमें हम फर्स्ट को, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को नहीं गिनते, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? तो चलो, अब हमारा नंबर है 3.757। तो इसका फर्स्ट डिजिट क्या है डेसिमल के बाद? 7, 3.7। तो ये किसके बीच में होगा? ये होगा 3 और 4 के बीच में होगा ये, ठीक है ना? समझ आ रही है ना कैसे? अब हमने फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ पे लिख दो आप 3, यहाँ पर लिख दो 4, और ये नंबर कितने हो गए? 9। ये बात ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है ना? देखो अब यहाँ क्या बन गया? 3.1, इधर क्या आ गया? 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 और 3.9। इतना क्लियर है ना? अच्छा, अब हमारा है नंबर क्या है? 3.757। इतना क्लियर? 3.7 तो हमारा यहां तक आ गया। अब आगे 5 भी है, तो ये अब किसके बीच में होगा? क्योंकि देखो यहां पर 3.757 है, अभी तक 3.8 हमारा नहीं आया। क्लियर है ना? तो अब जो ये रेंज लाई करेगी वो इसके बीच में लाई करेगी, 3.7 और 3.8 के बीच में। समझ आ रही है ना? क्योंकि देखो 3.7 अभी तक 0.7 वाली ही रेंज चल रही है, 3.8 नहीं आया, तो ये किसके बीच में होगी? 3.7 और 3.8 के बीच में। ये क्लियर है? क्लियर है ना? अब फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी दोबारा से थोड़ा स्पेशियस लिखते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। क्लियर ना? यहां पर अब हमारा क्या आ जाएगा 3.7 और यहां आ जाएगा 3.8। क्लियर है ना? फिर से भाई अब 3.71 3.72 कितना 73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 और 3.79। ये क्लियर क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। अच्छा, अब एक बात और, अब हमारा क्या था 3.75 पर हम पहुंच चुके हैं। यहां पर कहां है 3.75? ये रहा 3.75 है ना? और इसके बाद क्या है 3.76। ठीक है ना? अब मैं अभी इस 7 की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं यहां तक बात कर रहा हूं, यहां तक 2 डेसिमल प्लेसेस है। ये 3.75, इसके बाद कितना आ गया 3.76। ठीक है ना? तो यहां पर अभी तक 2 डेसिमल प्लेसेस है, 3.75 है, अभी आगे 6 नहीं हुआ। तो अब इसके आगे फर्दर डिवीजन क्या बनेगी इसकी, जब हम 3.751 752 753 है ना, तो ये किसके बीच में आएगा 3.75 और 3.76 के बीच में। अब इसके फर्दर यहां पर डिवीजन होगी। Did you get that? Say yes or no. क्लियर है? समझ आया आपको? गुड। फिर बता रहा हूं, देखो अभी तक हम यहां पर 2 डेसिमल प्लेसेस तक पहुंचे हैं 3.75। ठीक है ना? 2 डेसिमल प्लेसेस पर ये आ गया 3.75 और इसके अगला डिजिट क्या हो गया 3.76। तो अभी हम यहां इस 5 पर हैं, अभी ये हम 6 पर नहीं पहुंचे। ठीक है ना? तो अब जो इसकी रेंज बनेगी वो क्या बनेगी 3.75 से 3.76। क्लियर? नोट कर रहे हो ना? अच्छा बच्चों, तो ये मैं जो फर्स्ट लाइन है ये मैं रफ कर दूं, क्योंकि नीचे अभी मुझे एक और लाइन शो करनी है। क्लियर? गुड, शाबाश। अच्छा, नोट करते रहना। मुझे बार बार देखो, जब भी मैं आपकी क्लास लेता हूं ना, जब पता लग गया कि आपको कहाँ क्लास स्टार्ट हो गई हमारी, तो बिना कहे अपने आप ही नोटबुक और पेन ओपन कर लिया करो। ठीक है? वैसे भी मैथ विदाउट नोटबुक और पेन तो होगा नहीं। ठीक है? चलो, ये मैंने रफ कर दी। अब लास्ट मैंने इसमें रेंज क्या बताई थी 3.75 टू 3.76। ठीक है ना? तो अब फिर से हम वही इसके 10 पार्टीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब रेंज क्या थी 3.75 3.76 3.75 और 3.76। ठीक है? अब यहां पर क्या आएगा 3.751। किसी को ना पता हो तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि हमें कैसे पता लगेगा यहां पर क्या आएगा। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला s माइनस आर अपॉन n प्लस 1। ठीक है ना? h क्या है इसमें 3.76, r क्या है 3.75 और 6 माइनस 5 1 7 माइनस 7 0 0.01। और यहाँ पर n देखो 10 पार्टीशन करने के लिए हमें नंबर कितने चाहिए 9। तो 9 प्लस 1 कितने हो गए 10। तो 0.01 के अपॉन में 10 आ गया। अपॉन में 10 है ना, तो क्या होगा इसका 1 पॉइंट और बढ़ जाएगा, तो ये आएगा 0.001। क्लियर? और ये जो d आया है d ये क्या है, ये गैप है, हर एक में यही गैप होगा। ठीक है ना? तो 0.001 हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया, तो वो आप 3.75 में ऐड करोगे। जिसको नहीं पता ये आपने शो नहीं करना। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था और इस वीडियो में भी कह रहा हूं कि ये आपने शो नहीं करना। ये जस्ट आपकी एक नॉलेज है। अगर आपको पता नहीं है कि आगे क्या आएगा, मैं क्या लिखूं, तो आप इस तरह से देख सकते हो। क्लियर है? ठीक है ना? तो चलो, जब आप 3.75 में 0.001 ऐड करोगे, यहां पर आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा 1 5 7 और ये 3। ये ही आ गया ना 3.751। इसमें फिर से 0.001 ऐड
करते जाओगे तो यहाँ पर कितना आएगा 3.752। इस तरह से ये आगे चलते जाती है। क्लियर है? मैं फिर से कह रहा हूं कि ये आपने शो नहीं करना है। क्लियर है ना? गुड। अब यहां पर क्या आएगा 3.752, यहां पर कितना आया 3.753, यहां पर कितना आया 3.754, 3.756, यहां पर कितना आया 3.75, ओ सॉरी 4 के बाद 5 देन 7 ओहो कंफ्यूजन होगी 756 और यहाँ पर 3.757 और यहाँ पर 3.758 और यहाँ पर 3.759। तो हमारा नंबर क्या था 3.75 बार अप टू 3 डेसिमल प्लेस, है ना? और 3 डेसिमल प्लेस पर ये नंबर क्या बना था जाकर 3.757। तो ये हमारा नंबर कहाँ शो हो गया? देखिए ये हमारा नंबर लोकेट हो गया नंबर लाइन पर बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। क्लियर है? अरे क्लियर है? इजी है ना? बस आपने क्या करने हैं 10 पार्टीशन करने हैं और आगे करते जाना है। और आपको रेंज पता होनी चाहिए बस ये किस रेंज के अंदर लाई करेगा। ठीक है ना? बाकी और कुछ मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है? ये आपने उतार लिया? उतार लिया? नहीं उतारा? नो प्रॉब्लम, नोट करो फिर इसे। सो गाइस अब आपकी स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 1.4। ठीक है? जो कि मैं आपको नहीं करवाऊंगा। पूछोगे सर क्यों? अरे इतनी मैंने आपको डेसिमल एक्सपेंशन बता दी है कैसे करनी है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन की, टर्मिनेटिंग की भी और इररेशनल की भी। तो ये 2 ही तो क्वेश्चन है इसमें, ये आप अपने आप कर लोगे ना? और पक्का कर लोगे। आई नो यू, आई नो माई स्टूडेंट्स वेरी वेल। कर लोगे ना? तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है 3.765। अच्छा इसके ऊपर बार है? नहीं है। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है? टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना? तो इसको आप कर लोगे ना? बिल्कुल कर लोगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन 4.26 बार। अब इसके ऊपर आ गया बार, मतलब बारंबार आता जाएगा ये। तो आप बार बार इसे करोगे? नहीं करोगे। कैसे नहीं करोगे? क्योंकि इसके आगे लिखा भी हुआ है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो मतलब आपको इसे 4 डेसिमल प्लेसेस तक करना होगा। कैसे? 4.2626 डैश। आपको इस नंबर को लोकेट करना होगा, विजुअलाइज करना होगा नंबर लाइन पर बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है गाइस? ये ओनली 2 ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 में। आई होप कि आप कर लोगे अच्छी तरह से। ठीक है ना? कर लोगे ना? यस यू विल डू इट। मैं ये नहीं कह सकता यू कैन डू इट, मुझे पता है आप कर लोगे। ओके बच्चों, इतना ही फिर आज। ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट लेकर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।